नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट की आग अब बुझने वाली नहीं है, बल्कि ये विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है। जी हां, शांति की बातें अब किताबी हो चुकी है, क्योंकि जमीन पर सिर्फ और सिर्फ जंग की हुंकार है। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि दुनिया अब एक और बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है। और वो 3 तस्वीरें हैं ये आपके सामने। पहली तस्वीर, ये विनाश का वो नया चैप्टर जो मिडिल ईस्ट को राख करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ जुबानी जंग अब तलवार से ज्यादा तेज हो चुकी है। धमकियां मिसाइलों और ड्रोन्स की शक्ल ले रही हैं। जब कूटनीति के शब्द खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ बारूद बोलता है, और इस वक्त मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ बारूद की गूंज है। दूसरी तस्वीर खलबली मचा रही है। हॉर्मुज की लहरों पर अब ब्रिटेन और फ्रांस की एंट्री हो चुकी है। नाटो के ये देश सुरक्षा कदम भर रखे हैं, लेकिन ईरान ने खुली चेतावनी दे दी। तेहरान ने साफ साफ कह दिया कि एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो नाटो को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया कांप जाएगी। हॉर्मुज अब वो डेथ ट्रैप बन चुका है जहां पर एक भी गलत कदम कयामत ला सकता है। और तीसरी तस्वीर, जिसे दुनिया युद्ध विराम कह रही है, वो सिर्फ कागजों का सफेद झूठ है। कागजों पर शांति है, लेकिन जमीन पर सिर्फ कोहराम है। गाजा से लेकर लेबनान तक आज भी मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन मौत का सामान गिरा रहे हैं और मासूमों की चीखें पूछ रही हैं, आखिर ये कैसी शांति और ये कैसा समझौता जहां पर सीज फायर के नाम पर सिर्फ लाशें गिनी जा रही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि महाजंग अब टलने वाली नहीं, क्योंकि रोकने वाले कम हैं और आग में घी डालने वाले ज्यादा हैं। आज मिडिल ईस्ट की ये तस्वीरें पूरी दुनिया की बर्बादी का अलार्म बजा रही है। आइए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं जो आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर यह है कि ईरान की नाकेबंदी अब और भी ज्यादा सख्त होती हुई नजर आती है। 20 युद्धपोतों से अमेरिका बड़ा एक्शन ले रहा है। अब तक ईरान के करीब 61 जहाजों पर कार्रवाई की गई है। अमेरिकी एक्शन से ईरान आग बबूला हो चुका है। समझिए, एक तरफ शांति की बात तो दूसरी तरफ दबाव बनाने की कोशिश किस रूप में। अब एक बार फिर से 61 जहाजों पर कार्रवाई की है अमेरिका ने, और ईरान की घेराबंदी के लिए 20 युद्धपोतों से पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बांधने की कोशिश की जा रही है। 20 युद्धपोतों से अमेरिका का यह बड़ा एक्शन है। अमेरिकी एक्शन से ईरान नाराज है, आग बबूला हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब हो चुकी है नाटो की एंट्री। जी हां, हॉर्मुज में नाटो की एंट्री, जिससे भड़क उठा है ईरान। फ्रांस और ब्रिटेन को अब ईरान वार्निंग दे रखे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस की मदद करना भारी पड़ेगा। हर हमले का माकूल जवाब ईरानी सेना देगी, ये ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। आपको बता दें, सीधे सीधे फ्रांस और ब्रिटेन को ईरान वार्निंग दे रहा है। ईरान ने क्लियर कट कहा है कि यूएस की मदद अगर करने की सोची तो हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान सेना पूरी तरह से तैयार है। आप समझिए, अभी तक तो हम देख रहे थे कि नाटो दूरी बना रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद में आखिरकार अब इस पूरे तनाव में एंट्री हो रही है नाटो की। आइए आपको बताते हैं आखिर ईरान क्यों नाराज है और क्यों आखिर धमकियां दे रहा है। दरअसल ईरान की वार्निंग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी मदद अगर की तो हमले किए जाएंगे, और किसी भी जवाबी हमले के लिए ईरानी सेना तैयार है। फ्रांस और ब्रिटेन का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी गैर कानूनी है, ये कहना है सीधे सीधे ईरान का। वहीं दूसरी तरफ संकेत समझिए, नाटो से अब सीधी जंग भी हो सकती है। फ्रांस और ब्रिटेन के युद्धपोत टारगेट पर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ग्लोबल वॉर का अब खतरा बढ़ रहा है। ब्लॉकेड से और भी ज्यादा भड़क सकता है युद्ध, और अहम बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाटो की एंट्री से वर्ल्ड वॉर की आशंका है। हॉर्मुज में फ्रांस की एटॉमिक क्षमता वाली नेवल फ्लीट भी यहां पर नजर आती है।
तो ये एक पूरी तस्वीर यहाँ पर बनी है। वहीं समंदर की लहरों से तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा भी लिखी जा रही है। दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद बिछ चुका है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था नाटो के दो बड़े स्तंभ जो ब्रिटेन और फ्रांस हैं, तो दूसरी तरफ है अड़ियल ईरान, जिसने साफ साफ कह दिया कि अगर दम है तो कदम आगे बढ़ा दो, हम समंदर को कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान ने ब्रिटेन और फ्रांस को ऐसी धमकी दी कि पेरिस से लेकर लंदन तक हड़कंप मच गया। तेहरान का सीधा संदेश है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की मदद के लिए एक भी जहाज आया तो ईरानी सेना उसे धुआं धुआं कर देगी। दक्षिण कोरियाई जहाज पर जो रहस्यमय हमले हुए, उसने ये तो साबित कर दिया कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। तेहरान की गलियों से लेकर फारस की खाड़ी के पानी तक ईरान इस वक्त जंगी मोड में है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबादी ने वो शब्द लिखे जिन्हें युद्ध का खुला निमंत्रण माना जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया कि ब्रिटेन और फ्रांस का सुरक्षा मिशन असल में एक जंगी साजिश है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ये देश अमेरिका की किसी भी अवैध हरकत में शामिल हुए तो ईरानी सशस्त्र बल ऐसा वार करेंगे कि नेटो अपनी पूरी उम्र पछताएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन घातक मिसाइलों की गूंज है जो ईरान ने अपने तटों पर तैनात कर दी है। ईरान का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले हर युद्धपोत को समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। ये नक्शा देखिए, ये है होर्मुज जल डमरू मध्य। ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये दुनिया की नब्ज है। ब्रिटेन, फ्रांस कह रहे हैं कि वो व्यापारिक जहाजों को बचाने आ रहे हैं, तो ईरान ने इस पूरे इलाके को नो गो जोन घोषित कर दिया। ईरान जानता है कि अगर उसने एक भी नेटो जहाज को डुबोया तो सीधा टकराव अमेरिका और पूरे यूरोप से होगा। लेकिन ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। हालात इतने संगीन है कि खुद सुपर पावर अमेरिका ने अपने जहाजों को गाइड करने का काम फिलहाल रोक दिया है।
आखिर ईरान इतना भड़का क्यों है? दरअसल आग लगी दक्षिण कोरियाई जहाज पर हुए रहस्यमयी हमले से, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। जांच रिपोर्ट कहती है कि महज 1 मिनट के अंतराल पर 2 अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं ने जहाज के परखच्चे उड़ा दिए। फिलहाल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन निशाना साफ था। दुनिया को ये बताना कि होर्मुज में अब ईरान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। ब्रिटेन और फ्रांस इस हमले को बहाना बनाकर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये यूक्रेन की जमीन नहीं, फारस की खाड़ी का खौफनाक पानी है। यहाँ ड्रोन नहीं, आत्मघाती नावें और अदृश्य मिसाइलें राज करती हैं। तो क्या होर्मुज में अब भयंकर जंग होकर रहेगी? ईरान ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। उसने नेटो को खुलेआम ललकारा है कि अगर पछताना नहीं चाहते तो अपने युद्धपोतों को वापस बुला लो। अगर ब्रिटेन और फ्रांस ने जरा भी हिमाकत की तो होर्मुज का नीला पानी बारूद के धुएं से काला हो जाएगा। ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौत की घंटी साबित होगी। दुनिया सांसें थाम कर देख रही है कि क्या फ्रांस और ब्रिटेन पीछे हटेंगे या फिर समंदर के बीचों बीच दुनिया का सबसे भयानक टकराव शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन ने आखिर कौन से हथियारों से ईरान की घेराबंदी की, जिसमें नाम आता है HMS ड्रैगन का। HMS ड्रैगन, जिसे D35 कहा जाता है, ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एक टाइप 45 एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर है। यानी कि इसका काम समंदर में बाकी के जो जहाज हैं उनको हवाई हमलों जैसे मिसाइल या फाइटर जेट उनसे बचाना। आपको बताते हैं HMS ड्रैगन की खासियत आखिर क्या है। दरअसल HMS ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि ये सुपर एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है। सबसे बड़ा हथियार है सी वाइपर मिसाइल सिस्टम। दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन मार गिराने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। एंटी शिप मिसाइलों को लंबी दूरी से ही मारने में ये एक तरह से सक्षम है। एडवांस रडार, जिसमें सैमसन रडार एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है। तेजी से बदलती स्थितियों में भी बिल्कुल सटीक जवाब ये दे देता है। स्टील्थ और मॉडर्न डिजाइन से ये पूरी तरह से लैस है। डिजाइन ऐसा है कि रडार पर ये कम ही नजर आता है और दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना भी बेहद मुश्किल है। मल्टी रोल क्षमता इसमें नजर आती है। हालांकि ये एयर डिफेंस स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये एंटी शिप वॉरफेयर, सीमित एंटी सबमरीन ऑपरेशन के तौर पर वर्क करता है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी ये एक तरह से कर सकता है। हाई स्पीड और ग्लोबल डिप्लॉयमेंट, ये जहाज तेज गति से ऑपरेट कर सकता है और दुनिया के किसी भी समंदर के क्षेत्र में ये बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकता है। मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे हाई टेंशन एरिया में भी ये बहुत एक्टिवली वर्क करता है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब उसके बारे में चर्चा कर ली जाए जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। चार्ल्स डी गॉल फ्रांस का सबसे ताकतवर युद्धपोत। इसकी असली पहचान है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी चलते फिरते एयरबेस जैसा जहाज। चार्ल्स डी गॉल की खासियतें क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। चार्ल्स डी गॉल की खासियत जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड इसे कहा जाता है। ये जहाज न्यूक्लियर रिएक्टर से संचालित होता है और इसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। ये महीनों तक लगातार मिशन पर रह सकता है और समंदर में चलता फिरता एयरबेस इसे कहा जाता है। इस पर करीब 30 से 40 फाइटर जेट तैनात किए जाते हैं। फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। डसॉल्ट राफेल एम जेट भी इस पर तैनात होता है और ये जेट सीधे जहाज से उड़ान भरकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये यूएस के अलावा दुनिया के कुछ ही देशों के पास में माना जाता है। इससे भारी और फुल लोडेड फाइटर जेट भी तेजी से टेक ऑफ कर सकते हैं। मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, जहाज खुद भी मिसाइल सिस्टम से लैस है। एंटी शिप मिसाइल और दुश्मन के विमानों को भी रोक पाने में ये सक्षम है। ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन किस रूप में है? फ्रांस इस जहाज के जरिए अपनी ताकत को दर्शाता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में सैन्य ताकत ये दिखा सकता है और मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या इंडो पैसिफिक तक पावर प्रेजेंटेशन इसकी नजर आती है। वहीं नाटो और इंटरनेशनल ऑपरेशन में बेहद अहम रोल इसका माना जाता है और ये अक्सर नाटो मिशन में हिस्सा लेता है। कई देशों के साथ में संयुक्त ऑपरेशन भी ये करता है। इतना ही नहीं, इसकी कई और खासियतें हैं, यानी भले ही ब्रिटेन और फ्रांस अपना शिप भेज रहे हों, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा है और ईरान इन तमाम जंगी जहाजों पर हमला करेगा ये तो तय नजर आता है, क्योंकि ईरान क्लियर कह चुका है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस का साथ दिया तो उस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है और ईरान ये क्लियर कट कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी देश की दखल को। हॉर्मुज में अगर कोई दाखिल होता है, घुसता है, हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई बहुत जबरदस्त होगी। और दरअसल ईरान पहले भी कई बार जहाजों पर अटैक कर चुका है। फिलहाल ईरान कोई भी जहाज गुजरने नहीं दे रहा, ये स्पष्ट कहा जाता है और यही वजह है कि अब सीधे फ्रांस या फिर ब्रिटेन को बड़ी चुनौती दी गई है। आइए बात कर लेते हैं अब अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की अगली बड़ी खबर क्या है आपको बताते हैं। आईआरजीसी कमांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आईआरजीसी कमांड ने मुश्तबा खामनेई से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें मुश्तबा खामनेई के निर्देश दिए गए हैं। अली खामनेई की मौत के बाद में मुश्तबा की ये पहली मीटिंग मानी जा रही है। घायल होने के बाद सार्वजनिक तौर पर अभी तक मुश्तबा खामनेई देखे ही नहीं गए। आखिर मुश्तबा है कहाँ गए हैं, ये तमाम सवाल अब वहां की आवाम भी पूछ रही है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में अब जानकारी यह है कि आईआरजीसी की कमांड के साथ में मुश्तबा खामनेई ने मुलाकात की। हाई लेवल मीटिंग में मुश्तबा खामनेई ने कई निर्देश दिए हैं, आगे की रणनीति पर भी बातचीत की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने पर ईरान भड़क उठा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो ईरान की नाराजगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए योजना नहीं बनाते हैं। ट्रंप का जवाब, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ईरान का कहना है ईरानी लोगों के अधिकारों के लिए ये योजना है और उन्हीं के अधिकार का ही ध्यान रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के हित का या उनकी मर्जी का ध्यान नहीं रखा जाएगा। ईरान की शर्तें पूरी तरह से तटस्थ है। ईरान क्लियर कट कह चुका है कि ईरान अपनी जनता का ध्यान रखेगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए योजना हम नहीं बनाते। ट्रंप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो ईरानी लोगों के अधिकार। दरअसल पहले अमेरिका ने प्रस्ताव दिया, ईरान ने उसे सीधे सीधे दरकिनार कर दिया। ईरान की तरफ से प्रस्ताव दिया गया तो अमेरिका की तरफ से भी उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया है। ईरान के भड़कने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप अब परेशान हो गए हैं, खबरें सामने आती हैं। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी की वजह क्या है? उसकी कई वजहें, आइए आपको बताते हैं। अब दरअसल कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं अब ईरान की नाराजगी के बाद में। अमेरिका को खुश करने के लिए हम योजना नहीं बनाते, क्लियर कट कह चुका है ईरान। ईरान ने कहा है कि हम योजना बनाते हैं ईरान के लोगों के हिसाब से, ईरानी लोगों की
हित के हिसाब से, देश की भलाई के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं हमारे लिए मायने नहीं रखता। दरअसल प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप का नाराज होना ईरानियों के लिए बेहतर है और ट्रंप को सच्चाई पसंद नहीं है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं। ये ईरान की तरफ से क्लियर कट कहा गया। लेकिन आखिर इसके मायने क्या हैं? इसके मतलब को समझिए। अमेरिका ईरान के बीच में अब जो डील की संभावना अभी तक नजर आ रही थी, वो डील की संभावना खत्म हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आशंका बढ़ती हुई नजर आती है। और सबसे खास बात क्या है, ईरान ने यूएस के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब दिया था जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया है और क्लियर कट कह दिया है इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो सनसनीखेज तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि शांति का रास्ता कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच जिस शांति की उम्मीद दुनिया लगाकर बैठी थी, उस पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया। अब ईरान ने जंग खत्म करने का प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, लेकिन ट्रंप की सुपर पावर वाली खुमारी ने सब कुछ तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम कह दिया कि मुझे ये मंजूर बिल्कुल नहीं। इधर ट्रंप का बयान आया, उधर पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई। अब सवाल ये कि क्या ट्रंप का ये अहंकार दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो रास्ता जो दुनिया की लाइफलाइन है, अब वो कभी खुलेगा ही नहीं? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कैसे ट्रंप की धौंस और ईरान की जिद के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तबाही का अगला केंद्र बनने वाला है। अट्ठाईस फरवरी से जारी ये खूनी संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां कूटनीति के शब्द नहीं बल्कि हथियारों की भाषा बोली जा रही है। पाकिस्तान के जरिए ईरान ने अपना शांति प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाया था। प्रस्ताव में साफ था, हर मोर्चे पर जंग बंद हो, लेबनान में बारूद बरसना रुके और होर्मुज की लहरों पर जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिले। लेकिन सुपर पावर की कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप को ये सुलह पसंद नहीं आई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बम फोड़ते हुए लिखा, मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इस अड़ियल रवैये ने साबित कर दिया कि वो शांति नहीं बल्कि ईरान का पूर्ण आत्मसमर्पण चाहते हैं। लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने दो टूक जवाब दिया है, हमारा प्रस्ताव ईरान के हित में है, ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं। अब इस टकराव का असर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के एक नए बयान ने दुनिया की जेब ढीली कर दी है। कच्चे तेल की कीमतें देखते ही देखते $3 प्रति बैरल तक उछल गई। ईरान ने शर्त रखी थी कि शांति तभी होगी जब होर्मुज खुलेगा, लेकिन ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया। अमेरिका चाहता था कि पहले जंग रुके फिर परमाणु कार्यक्रम पर बात हो, लेकिन ईरान ने कहा शर्तें हमारी होंगी। जब दोनों तरफ से अड़ियल रवैया हो तो शांति सिर्फ एक सपना है और ये सपना अब टूटने के कगार पर है। जंग की अगली वजह अब होर्मुज बनने जा रहा है। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि शांति ट्रंप की धमक से नहीं बल्कि ईरान की धमक से होगी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी धौंस
और हथियारों की धमकी दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी कमर कस ली है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का ये अहंकार भयंकर युद्ध की दावत दे रहा है। अगर होर्मुज का रास्ता बंद रहता है और ट्रंप की जिद कायम रहती है तो समंदर का पानी बारूद से लाल हो जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए उसे नेटो या अमेरिका से सीधी टक्कर ही क्यों ना लेनी पड़े। यानी मिडिल ईस्ट में अब जो युद्ध होगा वो पहले से कहीं ज्यादा प्रचंड और विनाशकारी होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया एक ऐसी जंग की ओर बढ़ रही है जो पूरी वैश्विक व्यवस्था को तहस नहस कर देगी? डोनाल्ड ट्रंप अपनी सुपर पावर वाली छवि को बचाने में लगे हैं और ईरान अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। बीच में फंसी है दुनिया की शांति और आम आदमी की जेब। डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार और ईरान का पलटवार, ये वो कॉकटेल है जो होर्मुज में कयामत लेकर आएगा। अगर बातचीत के दरवाजे बंद हो गए तो अब सिर्फ मिसाइलें ही बोलेगी, और जब मिसाइलें बोलती हैं तो भूगोल बदल जाता है। क्या ट्रंप और ईरान इस तबाही की जिम्मेदारी लेंगे? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब सिर्फ धुआं और बारूद में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अब अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान का जवाब सीधे नकार दिया है, ठुकरा दिया है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान का जवाब अमेरिका को नामंजूर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। ये बात स्पष्ट अब हो चुकी है। दरअसल ये सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अपने सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल पर लिखा, आई हैव जस्ट रीड द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, डोंट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर। और डोनाल्ड ट्रंप अपना नीचे इसमें नाम मेंशन करते हैं, सीधे सीधे कह दिया है। दो चीजें तंज करने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, दरअसल लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि आखिर ईरान में
डील किससे करनी है, ईरान में बात किससे करनी है, सरकार कौन चला रहा है, नुमाइंदा कौन है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया कि ईरान का जो जवाब आया वो अनएक्सेप्टेबल है। यानी ये मान के चलिए अमेरिका अब ईरान के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो अब आगे एक्शन लिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। लेकिन क्या वो एक्शन झेलने के लिए ईरान तैयार है, ये बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज में ईरान ने अब बड़ा कदम उठा दिया है। बड़ी खबर, तो बड़ी खबर, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तमाम पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। जहाजों को समंदर में नष्ट करने की तैयारी अब कर रहा है ईरान। ईरान की तैयारी को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है शायद अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका की कार्रवाई का पहले से ही ठोस प्लान तैयार कर चुका है ईरान। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तमाम पनडुब्बियां तैनात की हैं। पहले तमाम इस तरह की बारूद की रास्ते बिछाए हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है पनडुब्बियां तैनात करके जहाजों को समंदर में ही नष्ट कर देने की तैयारी ईरान की है। ईरान ने नया प्रस्ताव दिया, लेकिन डील फंस गई। और अब क्या मांग ईरान की तरफ से की जा रही है, ये जल्दी से आपको बता देते हैं। ऐसा क्या मांग लिया ईरान ने कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। पहली मांग ईरान की तरफ से नाकेबंदी का खात्मा होना चाहिए। अमेरिका ने जो नाकेबंदी की वो पूरी तरह से खत्म हो। दूसरी डिमांड ईरान की, तेल निर्यात पर रोक ना लगाई जाए। अमेरिका इसके लिए भी तैयार नहीं है। तीसरी डिमांड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में होगा, ईरानी नियंत्रण होगा हॉर्मुज पर। प्रतिबंधों पर सभी तरह की छूट मिलनी चाहिए, ये भी ईरान बार बार दोहरा रहा है। वहीं लेबनान में युद्ध विराम लागू करना ही होगा, ये ईरान की तरफ से बातें कही गई हैं। इनमें कुछ चीजों पर तो अमेरिका सहमत है, लेकिन आधे से ज्यादा चीजों पर, ईरान की मांगों पर अमेरिका तैयार नहीं है। अब चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई खबर। बड़ी खबर, ईरान अलर्ट पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव को देखते हुए अब ईरान में अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। यानी ईरान को यह अंदेशा है कि सरप्राइज अटैक कर सकता है अमेरिका और इजराइल। देवजुल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ईरान ने ड्रोन मिसाइल हमले नाकाम किए हैं, यानी कि हमलों की शुरुआत हो चुकी है। अगर ऐसा है तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला होगा, तनाव बढ़ाने वाला होगा। अब ईरान की जनता भी बार बार यही सोच रही है कि आखिर अगली साजिश क्या रहने वाली है अमेरिका की। एक और बड़ी खबर इस बीच में आपको बता देती हूँ, वॉर ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर है। तेल टैंकरों के पीछे समंदर में तेल जैसी लकीर नजर आ रही है। कई तस्वीरें बाकायदा सामने आ रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई उसमें तेल टैंकरों के पीछे तेल बिखरा हुआ नजर आता है। तेल टैंकर के आसपास कई स्पीड बोट्स नजर आई हैं। यूएई के तेल टैंकर पर हमला होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं, दरअसल ये तस्वीर आप देखेंगे आगे की तरफ, ये जो आपको ये जो छोटे छोटे हिस्से नजर आ रहे हैं, दरअसल ये सफेद लकीरें तेल के बहने की तस्वीर हैं। अब दावा किया जा रहा है, शुरुआत से दिखाते हैं। ये जो आपको हिस्सा नजर आएगा, ये दरअसल ये आपको आगे एक जहाज जाता हुआ जा रहा है और उसके पीछे आपको सफेद ये जो लाइन नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये एक स्पीड बोट पर यहाँ पर तेल का जो टैंकर था उसके आसपास कई स्पीड बोट्स और ये यूएई का तेल टैंकर था। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर यह हमला हुआ। ये आपको छोटी छोटी स्पीड बोट्स नजर आ रही हैं, जो सफेद आपको निशान नजर आ रहे हैं, और दावा किया जा रहा है कि यूएई के तेल टैंकर पर हमला किया गया, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। खार्ग द्वीप के पास में एक बार फिर समंदर में तेल नजर आया है। एक बार फिर से खार्ग द्वीप के पास में समंदर में तेल ही तेल देखा गया। 12 से 20 वर्ग किलोमीटर तक दरअसल तेल का रिसाव होने की खबर सामने आ रही है। अब खार्ग में ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। ईरान ने तेल फैलने के लिए जहाजों को बाकायदा जिम्मेदार बताया। ईरान कह रहा है कि यहां से जो जहाज गुजरे
उन्होंने तेल यहाँ पर छोड़ा है जानबूझ के। लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं कि दरअसल ये किसी पाइपलाइन में लीकेज होने का नतीजा है और पिछले कुछ घंटों के अंदर ये दूसरी घटना कारगिल द्वीप के पास में एक तरह से पाई गई है। और ये जो तेल यहाँ पर आपको पाया जा रहा है, दरअसल ये धीरे धीरे यूएई और सऊदी की तरफ बढ़ रहा है, यूएई और कतर की तरफ बढ़ रहा है और इसका खतरा अब वहां पर जनता, वहां की सरकारें भी जता रही हैं। मिडिल ईस्ट की बिसात पर एक ऐसा खेल शुरू हो गया जहां शांति सिर्फ एक दिखावा है और असली मंजर तो सिर्फ कयामत का है। दुनिया ये सोच रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जंग थम जाएगी, लेकिन यहां तो पेच और बुरी तरह से फंस गया। एक तरफ ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि जब तक ईरान के परमाणु ठिकाने कब्रिस्तान नहीं बन जाते तब तक इजराइल की तलवार मयान में नहीं जाएगी। नेतन्याहू ने दुनिया को दो टूक कह दिया कि युद्ध खत्म अगर नहीं हुआ तो उसका अंजाम आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। आज हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट प्लान से जिसमें अमेरिका की स्पेस फोर्स मलबे के नीचे दबे ईरान के यूरेनियम पर लेजर की तरह नजर गड़ाए बैठी है। क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने जाल में फंसा लिया है? नेतन्याहू इस वक्त उस शिकारी की तरह है जिसे अपने शिकार के पूरी तरह खत्म होने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। दुनिया शांति की बात कर रही है, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि बारूद उगल दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम खत्म नहीं होता और उसकी परमाणु सुविधाएं जमींदोज नहीं हो जाती तब तक युद्ध खत्म नहीं माना जाएगा। जब नेतन्याहू से पूछा गया कि यूरेनियम कैसे हटेगा तो उन्होंने बेखौफ लहजे में कहा, अंदर आओ और उसे निकाल लो। यानी इजराइल अब कूटनीति के मूड में नहीं है, वो सीधे ईरान की छाती पर चढ़कर उसके परमाणु दांत तोड़ने की तैयारी में है। नेतन्याहू का यह इशारा साफ है, ईरान के पास अभी भी वो सामग्री है जिससे वो बम बना सकता है और जब तक वो जीरो नहीं हो जाता इजराइल शांत नहीं बैठेगा। וואו. זה ממש נופל פה. כן, זה ממש קרוב.
अब खेल देखिए, एक तरफ नेतन्याहू मैदानी हमले की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष से घेराबंदी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है, लेकिन उसका यूरेनियम अभी भी मलबे के नीचे दबा है। नेतन्याहू के गुस्से की वजह सिर्फ परमाणु बम नहीं है। उनका कहना है कि ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क और उसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अब भी इजराइल की गर्दन पर तलवार की तरह लटक रहा है। इजराइल ने हफ्तों तक बमबारी की, ईरान की कमर तोड़ने का दावा किया, लेकिन खतरा टला नहीं। नेतन्याहू मानते हैं कि अभी बहुत काम बाकी है। इजराइल का संदेश है कि ये जंग बंद नहीं हुई है, बल्कि ये रणनीति के लिए लिया गया एक ब्रेक है। डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के भीतर दबाव है कि वो मिडिल ईस्ट की दलदल से बाहर निकले, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप के पैर जकड़ लिए हैं। इजराइल का सीधा स्टैंड है या तो परमाणु मुक्त ईरान या फिर कभी ना खत्म होने वाला महायुद्ध। तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ रही है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं? डोनाल्ड ट्रंप की स्पेस फोर्स और नेतन्याहू की ग्राउंड फोर्स ने मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन ईरान भी घायल शेर की तरह है और घायल शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इजराइल का अड़ियल रवैया और ट्रंप की सख्त निगरानी बता रही है कि आने वाले दिन शांति के नहीं बल्कि और भी भयानक धमाकों के होंगे। अगर अब युद्ध छिड़ा तो वो सिर्फ दो देशों की जंग नहीं होगी, वो कयामत की शुरुआत होगी। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के इस खतरनाक खेल में मिडिल ईस्ट का क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अगली खबर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव भड़काएगी, क्योंकि IRGC ने दे दी है अब अरब देशों को बहुत बड़ी धमकी। समय की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर, IRGC ने बड़ी धमकी दी अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करने से। अब अरब को बचना चाहिए, समर्थन करने की अगर कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हॉर्मुज में ही अरब देशों की जीवन रेखा है, ये सीधे सीधे IRGC ने कहा। हॉर्मुज हमेशा के लिए अगर बंद हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान किसे? अरब कंट्रीज को। IRGC ने अपनी इस चेतावनी में सीधे सीधे दर्शा दिया है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ ईरान ने किया है एक बहुत बड़ा दावा, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ ईरान का बहुत बड़ा दावा है। ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूएस के F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट को गिराने का दावा ईरान कर रहा है। यूएई से गुजरने के दौरान हमला करने का दावा है।
अमेरिकी फाइटर जेट के अल दाफरा बेस पर इसे उतारा गया और बाकायदा उसका एक रूट भी साझा किया गया है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ईरान जो दावा कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। यूएस के F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट को गिराया गया। ये फिर से F-35 पर हमले की खबर है। इसके पहले भी कई बार F-35 ईरान के निशाने पर आ चुका है। अब दावा किया जा रहा है कि उसे मार गिराया है। यूएई से गुजरने के दौरान ये हमला किया गया और उसे अल दाफरा बेस पर उतारने की भी खबर है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह ने इजराइल में किया है बड़ा अटैक, बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल में किया है करारा अटैक। हिजबुल्लाह ने बड़े हमले को अंजाम दिया। रिहायशी इलाके में ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया है। ड्रोन हमले के बाद में इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई। ड्रोन अटैक से आयरन डोम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक का वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, दरअसल ये वही वीडियो है जिसे अंजाम दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने बाकायदा ये वीडियो जारी करते हुए बताया कि किस रूप में उसने इस हमले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ये रिहायशी इलाका था इजराइल का जिस जगह पर अटैक किया गया। ये ड्रोन अटैक से आयरन डोम भी ध्वस्त हो गया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक का ये वीडियो जारी करते हुए बताया कि किस तरह से इजराइल के जो आयरन डोम है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बढ़ेंगे आगे, इस तरह के हमले लगातार अब इजराइल की तरफ से तो कभी हिजबुल्लाह की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। आज अब हम आपको उस अजय दीवार के डहने की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा गया। इजराइल का आयरन डोम, वो सिस्टम जिसे इजराइल अपनी सुरक्षा का कवच कहता है, आज वो कवच खुद ब खुद छलनी हो चुका है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। हिजबुल्लाह के एक अदने से ड्रोन ने इजराइल के करोड़ों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम को धुआं कर दिया। जिस आयरन डोम के नाम पर से दुश्मन कांपते थे, आज उसे खिलौने जैसे दिखने वाले FPV ड्रोन ने कब्रिस्तान बना दिया। पहले ईरान ने मिसाइलों की बौछार से इजराइल के गुरूर को तोड़ा और अब हिजबुल्लाह के छोटे से ड्रोन ने उस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। कैसे चंद हजार रुपयों के ड्रोन ने इजराइल की अरबों की सुरक्षा व्यवस्था को अंधा कर दिया, दिखाते हैं आपको। ये है इजराइल का वो सबसे बड़ा डर जो अब हकीकत बन चुका है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया जिसने तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। इजराइल की उत्तरी सीमा पर तैनात आयरन डोम, जो कल तक आसमान से आती मौत को रोकने के लिए तैनात था, आज खुद मौत का शिकार हो गया। हिजबुल्लाह का ये फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन किसी शिकारी बाज की तरह आया। ये छोटा था, ये सस्ता था और सबसे बड़ी बात, ये इजराइल के एडवांस रडार के लिए अदृश्य था। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे इजरायली तकनीक को पता तक नहीं चला और ड्रोन ने सीधे आयरन डोम के दिल पर चोट कर दी। हालांकि IDF चुप है, लेकिन इजरायली मीडिया में मातम पसरा है।
क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन की तबाही नहीं है, ये इजराइल की उस धमक की हार है जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का सुपर पावर होने का दावा करता था। अब समझिए कि आखिर इतना एडवांस सिस्टम फेल कैसे हो गया। FPV ड्रोन आयरन डोम का काल क्यों है? रडार का ब्लाइंड स्पॉट पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी मिसाइलों और फाइटर जेट्स को पकड़ने के लिए बने हैं, लेकिन ये छोटे ड्रोन जो प्लास्टिक और कार्बन फाइबर से बने होते हैं, रडार की स्क्रीन पर पक्षी की तरह दिखते हैं। ये ड्रोन जमीन से सटकर उड़ते हैं। इन्हें इमारतों और पेड़ों के बीच छिपाया जा सकता है, जहां रडार की किरणें पहुंच नहीं पाती। एक FPV ड्रोन की कीमत मात्र 40 से 80 हजार रुपए है, जबकि इसे गिराने वाली आयरन डोम की इंटरसेप्ट मिसाइल करोड़ों रुपए की आती है। इजराइल अगर $500 के ड्रोन पर $2 मिलियन की मिसाइल दागेगा तो वो जंग जीतने से पहले ही दिवालिया हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब छोटे ड्रोन्स ने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को नाको चने चबवाए हो। यूक्रेन ने इन्हीं FPV ड्रोन से रूस के 6 घातक लड़ाकू विमानों को राख कर दिया था। इजराइल को चेतावनी बहुत पहले भी मिली थी। मार्च के महीने में IDF के पूर्व हवाई सुरक्षा प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल रान कोचाव ने चीख कर कहा था कि इजराइल अपनी आयरन डोम की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने आगाह किया था कि अगर सुरक्षा कवच ही सुरक्षित नहीं तो पूरा देश असुरक्षित है। आज हिजबुल्लाह ने उस चेतावनी को सच साबित कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स जैमिंग टेक्नोलॉजी का दावा तो करती है, लेकिन ये ड्रोन खास केबल और मैनुअल ऑपरेशन से चलते हैं जो जैमिंग को भी चकमा दे देते हैं। यानी इजराइल की तकनीक के पास हिजबुल्लाह की देसी तकनीक का कोई जवाब नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इजराइल के हथियारों की पोल खुल चुकी है? पहले ईरान के सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों ने इजराइल की हवाई सुरक्षा की सीमा को परखा और अब हिजबुल्लाह ने उस सुरक्षा कवच में छेद कर दिया है। आयरन डोम अब कांच की तरह बिखर रहा है। इजराइल की बड़ी बड़ी कंपनियां अब नए प्रोग्राम पर काम कर रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जंग अब बड़े टैंकों और मिसाइलों से आगे निकलकर रिमोट से चलने वाले इन छोटे ड्रोन्स के हाथों में पहुंच गई है। आयरन डोम का जो खुमार इजराइल के सिर चढ़कर बोल रहा था, वो अब मलबे के साथ उतर चुका है।
ईरान और हिजबुल्लाह ने साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक को हिम्मत और चालाकी से मात दी जा सकती है। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए मोड़ पर है। क्या इजराइल इस ड्रोन काल से खुद को बचा पाएगा या उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे ही धुएं में उड़ता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।